महाराजा सूरजमल ने मुगल सेना के मीर बख्शी को चारों तरफ से घेर लिया। बात है सन 1750 ईस्वी के नव वर्ष के दिन की। यहाँ पर महाराजा सूरजमल के घुड़सवार बंदूकची छोटी मोटी टुकड़ियों में पास आते और घोड़े से उतरे बिना घबराए हुए मुगल सैनिकों पर अपनी गोलियां दागने लगे। मुगल सेना में हाहाकार मच गया। मीर बख्शी के दो सेनाध्यक्ष अली रुस्तम खां और हकीम खां मारे गए तो सलाबत खां ने संधि का प्रस्ताव भेजा। महाराजा सूरजमल की ओर से राजकुमार जवाहर सिंह ने संधि में ऐसी शर्तें रखी कि जिनको जान करके आप चौंक जाओगे, और इससे हमको पता लगता है कि भरतपुर के शासक अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपने धर्म के प्रति कितना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। तो जो संधि प्रस्ताव रखा गया, इसमें दो मुख्य बातें आती हैं कि महाराजा सूरजमल की ओर से जवाहर सिंह ने जो बातें रखी थी उसमें यह था कि जो मुगल सम्राट की सरकार है वो पीपल के वृक्ष नहीं कटवाने का वचन देगी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण और अद्भुत और अविश्वसनीय बात है कि पीपल के वृक्ष के लिए भरतपुर के शासकों ने मुगल शासकों को बाध्य कर दिया था कि वे हिंदुओं में पवित्र माने जाने वाले और पूजा करने योग्य वृक्ष पीपल को नहीं कटवाने देंगे, और ना ही उनके सैनिक या उनके किसी भी व्यक्ति के द्वारा पीपल के वृक्ष को काटा जाएगा, और पूजा में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। ये भी खास बात थी कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना है और पूजा में भी रुकावट नहीं डालनी है। तो यहाँ पर भरतपुर के शासकों का जो दृष्टिकोण है भारत के शासकों में एक अपना अलग स्थान रखता है। इसके अलावा संधि में ये भी बात थी कि भरतपुर प्रदेश के आसपास के जो भी हिंदू मंदिर हैं उनका नुकसान या अपमान मुगल सेना के द्वारा या मुगलों से संबंधित किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये बातें मीर बख्शी के द्वारा मान ली गई, और ये जो संधि प्रस्ताव था महाराजा सूरजमल की ओर से जवाहर सिंह ने ये बातें रखी थीं। इसके अलावा कुछ और शर्तें थीं जो कि राजनीतिक शर्तें आप कह सकते हो कि तो देखा आपने किस तरह से भरतपुर के शासकों ने या कहें महाराजा सूरजमल ने पीपल के वृक्ष की रक्षा की खातिर अपने संपूर्ण प्रांत को दांव पर लगा दिया था, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था, और उन्होंने किस तरह से इस पवित्र वृक्ष की रक्षा की जिसको मुगल सैनिक हिंदुओं को चढ़ाने के लिए काट देते थे। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मीर बख्शी से जो संधि हुई है उसमें पीपल के वृक्ष की रक्षा की जाएगी, पीपल के वृक्ष को आगे से नहीं काटा जाएगा। अगर पीपल के वृक्ष को हाथ भी लगाया गया तो महाराजा सूरजमल से जो दुश्मनी है वो बहुत भारी पड़ जाएगी मुगलों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि के लिए समझौते होते हैं, राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए, खजाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा समझौता हो रहा है जो पीपल के वृक्ष की रक्षा के लिए है।